नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार 1979 मीन राशि बर्थ, गुरु के घर की राशि। और मीन राशि की बात करेंगे, मीन राशि कैसी रही है 79 के अंदर और कैसी चलेगी आगे, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखते हैं, पहले 4 प्लैनेट्स को मद्देनज़र रख के बात करेंगे। जन्म की कुंडली आपकी अगर स्ट्रांग है, बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है वो दोनों दिखाएंगे। फिर बाद में आपको तय करना है कि कुंडली के हिसाब से कैसे आपके प्लैनेट्स मजबूत है या स्ट्रांग नहीं है। लग्नेश गुरु यहाँ ऊंच का, ये बात हो गई 30 अगस्त के पहले की। 1 जनवरी टू 30 अगस्त तक गुरु कर्क राशि में था, उसके बाद गुरु सी राशि में चला गया टिल टू 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पहले बात करेंगे 30 अगस्त के पहले की, 1 जनवरी टू 30 अगस्त के लिए पहले बात करेंगे। लग्नेश गुरु ऊंच का सबसे बड़ा राजयोग कुंडली के अंदर। जब लग्नेश ही ऊंच का होता है, राशि का स्वामी आपका ऊंच का है, तो ऐसे व्यक्ति पर्सन लोगों से थोड़े अलग थलग होते हैं। उनकी प्रतिभा, उनकी जो विचार श्रेणी है वो लोगों से एक अलग सोचने वाली रहती है। जो लोग आम सोच रखते हैं वो सोच वो लोग नहीं रखते। जिसका लग्नेश ऊंच का होता है और लग्नेश खुद चंद्र को भी देख रहा है, और यहाँ एक आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दूसरा राजयोग बन गया है। वो राजयोग है एक्सचेंज का, गुरु और इसका चंद्र का। देखिए, ये चंद्र बैठा हुआ है और गुरु का एक्सचेंज बना हुआ है। ऐसा राजयोग बहुत ही ज़बरदस्त गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर्सन कम उम्र के अंदर अपनी प्रतिभा, अपनी शैली से और अपने सूझबूझ से, अपने एजुकेशन से और अपनी एक आवड़त होशियारी से वो आगे निकलते जाते हैं। तो यहाँ दोनों का एक्सचेंज हो गया, गुरु यहाँ आ गया और चंद्र यहाँ आ गया। ये सब होगा। एक्सचेंज में भी एक अवस्था आती है और वो देखी जाएगी, आपकी दशा अंतर्दशा गोचर के हिसाब से तय की जाएगी। तो ये पक्का है कि ये एक्सचेंज योग, परिवर्तन राजयोग आपकी कुंडली में बहुत बड़ा हिसाब किताब आपके लिए समय आने पे तैयार करेगा। अभी समझो 79 की उम्र है, आप मतलब समझो 79 का बर्थ है आपका, तो ऑलमोस्ट आपका 42 के करीब उम्र हो गई है। तो कम उम्र में भी आपने बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि गुरु की जो अवस्था है वो 24 के बाद देने का चालू कर देती है। गुरु जिसका तेज होता है वो 22, 23, 24 से उनकी प्रगति, हालांकि उसके अंदर दूसरे ग्रह भी देखने पड़ते हैं, लेकिन वो 24 के बाद प्रगति तय होती है। फिर उसकी दशा कैसी है उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करेगा। तो यहाँ एक्सचेंज हो गया, लग्नेश ऊंच का हो गया और खुद गुरु भाग्य स्थान को देख रहे हैं और गुरु खुद लाभ स्थान को देख रहे हैं और गुरु खुद अपने लग्न को भी देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका। जीवन में आपको प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी। बाहर विदेश भी आप जा सकते हो, विदेश में अभ्यास के लिए जा सकते हो, या विदेश अभ्यास करके आप वापस इंडिया आ सकते हो, क्योंकि कुंडली के अंदर गुरु फिर चंद्र को भी देख रहा है। तो चंद्र मातृभूमि का कारक होता है। तो ये व्यक्ति पर्सन को फिर से एक ऐसी डिज़ायर, इच्छा होती है कि फिर हमको वहाँ इंडिया में सेटल होना या अपने देश में सेटल होना है। तो इस हिसाब से आपको वापस बाहर जाके भी यहाँ सेटल करा सकता है। भाग्य स्थान को गुरु देखता है तो भाग्य प्रबल करता है, लेकिन यहाँ आपका मंगल कैसा है उसके ऊपर भी बाकी की कुंडली डिपेंड करेगी, बाकी की आगे की भाग दौड़ आपकी डिपेंड करेगी। मंगल आपका तेज है, वृश्चिक राशि का है, मेष राशि का है या यहाँ बैठा है, तो अति उत्तम राजयोग बन गया। अगर ये मकर राशि का मंगल है या वृश्चिक का मंगल है तो ये एक कुंडली में प्रचुर धन संपत्ति योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति पर्सन गाड़ी, घर, बंगला, व्यापार, वाणिज्य में बहुत आगे जाते हैं और बड़े बड़े फाइनेंस के काम करते हैं, बड़े बड़े फाइनेंस लेवल पे जॉब करते हैं, फाइनेंस की कंपनियां खोलते हैं और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर बहुत आगे रहते हैं, टीचिंग लाइन में आगे रहते हैं। और कोई भी ट्रस्टी वाली चीज़ें हैं, मंदिरों से लेकर जो भी ट्रस्ट होते हैं, जैसे अस्पताल के ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है, मंदिर के ट्रस्ट है या ऑर्फेनेज है, उसके अंदर बहुत बड़े प्रमुख या बहुत बड़े प्रेसिडेंट रहते हैं और उस लेवल पे काम करते हैं। इनका गुरु, आपका गुरु बहुत ही पावरफुल होके आया है। तो ये एक बात हो गई एक पड़ाव की। अभी दूसरे पड़ाव की बात करेंगे। गुरु
30 अगस्त के बाद 31 दिसंबर तक यहाँ राहु शनि के साथ बैठा, ऑलरेडी यहाँ राहु शनि बैठे हुए हैं आपके। तो ये एक थोड़ा आपका माइनस पॉइंट बन जाएगा जब यहाँ गुरु सी राशि में, सी राशि का गुरु ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त है, पावरफुल है, लेकिन जब यहाँ बैठ जाता है राहु के साथ तो गुरु की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ फिर आपके क्या कौटुंबिक दोष बन जाता है। ये कुंडली के अंदर कुटुंब, फैमिली आपके दुश्मन होती है, लोगों से आपके व्यवहार बिगड़ जाते हैं। आप किसी का अच्छा करने जाओगे तो भी आप वो बुरा ही हो जाएगा, मतलब वो बुरा समझेंगे आपके लिए। आप कुछ बोलने जाओगे तो वो बोलने में भी आपसे वो उल्टा समझेंगे। मतलब वाणी वर्तन में आपके अपने आप को ऐसी वाणी आपकी निकलेगी जो सामने वाले को गलत निकलेगी, मतलब गलत समझेगी। तो दुर्व्यवहार आपसे नहीं होगा लेकिन सामने वाला समझ लेगा। तो शादी ब्याह के रिश्तों में भी दरार होती है, डाइवोर्सी योग बन सकता है ये कुंडली के अंदर। अगर आप फीमेल पात्र हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ सहन करने को मिल सकती है, जैसे शादी लेट हो जाना, शादी का कोई रीज़न नहीं है फिर भी शादियाँ लेट हो रही है, कुछ न कुछ रीज़न से शादी में दरार हो रही है, शादी में मतलब डिवोर्स हो गया है या एंगेजमेंट होकर टूट गई है, आपको बदनामी मिल गई है, आपने कुछ किया भी नहीं लेकिन पात्र को लेकर आपको बहुत सारी बदनामियाँ, अपयश आपको मिला हुआ है। तो यहाँ गुरु बैठ के कुंडली की क्या है, पूरा निचोड़ ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ गुरु को बहुत इतना ये नहीं माना गया। अगर फिर भी कुंडली के अंदर दूसरे ग्रह प्लैनेट्स पावरफुल है तो ऐसी कुंडलियाँ, बड़े बड़े कंसल्टेंसी जो डॉक्टर रहते हैं, बड़े बड़े वकील रहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, इनकी कुंडली में भी ऐसे योग बने हुए हैं। जो बड़े बड़े पायलट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में पायलट का काम करते हैं एयरलाइंस के अंदर, या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पर्सन हैं जो कंसल्टेंसी, मैंने जैसे बताया आपको, डॉक्टर या वकील है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीएस है, ऐसे कुंडली में ऐसे ग्रह हमने पाए हुए हैं। तो अगर कुछ पॉइंट है, अगर आपका भाग्य स्ट्रांग है, दूसरे ग्रह भी स्ट्रांग है, तो ये नेगेटिव पॉइंट आपका थोड़ा कम काम करेगा और पॉजिटिव करने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही है, लेकिन जन्म कुंडली आपकी कैसी है उसके ऊपर भी मेन दारोमदार रखा जाएगा। आपकी जन्म की कुंडली अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ये दुर्योग इतने आपको असर नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ बात हो गई है गुरु चेंज 30 अगस्त के बाद की। फिर शनि यहाँ चेंज होके आ जाएगा कन्या राशि में। नवंबर और दिसंबर में 2 महीने के लिए शनि यहाँ से निकलकर इसमें आ जाएगा, सप्तम स्थान में। तो ये स्थान में जब शनि बैठ जाता है तो ऑलरेडी शादी आपकी लेट करवाता है, और लेट अगर शादी हो भी जाती है जल्दी तो उसमें डिवोर्स करा देता है। उसमें कुछ न कुछ पात्र के बीच में ऐसे अनबनाव बन जाते हैं, मनभेद हो जाते हैं कि पात्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कोर्ट केस चलता रहता है। इसलिए यहाँ शनि, बहुत सारे कुंडलियाँ हमने देखी हुई है कि शादी करके आदमी यहाँ तकलीफ़ में आ जाता है। शादी हो तो गई है लेकिन शादी के बाद का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता है, और उसमें लड़ाई झगड़े, फसाद, अपयश, बदनामी मिलते हैं, कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं, और उसमें सारी ज़िंदगी, आधी ऊपर की ज़िंदगी निकल जाती है। विवेरिक माइंड रहता है, आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब कराते हैं। अगर शादी हो गई तो संतानों से समस्या आपको फेस करने को मिलेगी। संतान ऐसी रहेगी जो आपको कहे में नहीं रहेगी। संतान से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं झेलने पड़ेंगे। आपकी एजुकेशन भी यहाँ शनि होगा तो अधूरी रह जाती है, आपकी याद शक्ति भी कम हो जाती है, आप कुछ याद करते हो तो वो भूल जाते हो। इसलिए डुअल माइंड रहना, एंजाइटी रहना, माइंड स्टेबल नहीं रहना, एक अंदरूनी डर लगना, ये सब चीज़ें यहाँ का शनि आपको देता है। घर भी आपको बहुत, घर का सुख भी बहुत लेट मिलेगा आपको अगर ये आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो माँ से भी आपके रिश्तों में दरार रहेगी, और माँ आपसे थोड़ी दूर ही रहे तो वो बेहतर है। आप इससे ज़्यादा पास बुलाने की और साथ रहने की आप ज़रूरत ना करें, नहीं तो और आपको समस्या यहाँ देखने को मिल सकती है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।